गाइस, तो इसके पहले 2 एपिसोड में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे होराइजन लाइन को समझा और पीपी को समझा और उनके रिलेशंस को समझा। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग जो प्लान्स होते हैं, यानी मान लीजिए एक घर है और घर का पूरा रूम जो होगा उसको एक मान लीजिए बॉक्स है और जो वॉल है वो एक प्लेन है, और या फिर मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और एक वॉल खड़ा है लंबा सा, उसके साइड में एक स्कूल है जो एक बॉक्स है, एक मान लीजिए डस्टबिन है जो एक बॉक्स है। अगर आपको मतलब जो डिफ़िकल्ट शेप्स है उनको समझना है तो पहले बॉक्स को अच्छी तरह से समझना होगा और प्लेन को अच्छी तरह से समझना होगा कि बॉक्सेस और प्लेन्स जो होते हैं वो मतलब पर्सपेक्टिव में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आज के एपिसोड में उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने एपिसोड 2 में डिस्कस किया था, ये हो गया हमारा एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ग्राफ। ये हो गया हमारा आई लेवल, ये हो गया हमारा आई लेवल और फिर ये हो गया हमारा वीपी फिनिशिंग पॉइंट, और ये हो गया हमारा आई लेवल। यहाँ से ये पॉइंट्स जो है कन्वर्ज हो रहे हैं। ये हो गया एक सिंपल ग्राफ, लेकिन आज का टॉपिक कुछ अलग होगा और एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, इसलिए वीडियो के साथ अच्छी तरह से बने रहिए और पेन पेपर सामने से मत हटाइए, क्योंकि अगर पेन पेपर हटा देंगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगा और समझने में भी मुश्किल होगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी मान लीजिए आप लोग यहाँ पे एक, जैसे कि हम लोगों ने पहली क्लास में ही और दूसरे क्लास में भी मैंने बताया कि हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं, मतलब जो डिस्टेंस क्रिएट करता है वो वाला लाइन हमेशा स्ट्रेट मिलता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। अभी प्लेन प्लेन होने से मान लीजिए ये है वर्टिकल लाइंस जो हमारा डिस्टेंस बता रहा है कि हम लोग कितना दूर जा रहे हैं, और आई लेवल मतलब हो गया कि एंडिंग पॉइंट कहाँ पे, मतलब मिट्टी एंड हो रहा है। तो मान लीजिए ये एक लाइन है, फिर यहाँ से ये कन्वर्ज हो रहा है, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट की ओर, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए ये एक प्लेन हो गया। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें वर्टिकल लाइंस भी स्ट्रेट मिलते हैं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, यहाँ पे पैरेलल बनाया, ये इसके पैरेलल है, ये कन्वर्ज नहीं हो रहा है किसी और फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। देखिए, अभी अगर हम लोग 2 साइड में इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया हमारा साइड का प्लेन और ये भी हो गया हमारा साइड का प्लेन। लेकिन ये बता रहा है कि ये इतने डिस्टेंस में है कि ये पॉइंट जो है, अगर इसका डिस्टेंस इससे कंपेयर करें तो ये वाले डिस्टेंस में है। अगर मान लीजिए अभी यहाँ से हमको एक रूफ चाहिए, तो हम लोग अगर यहाँ से कनेक्ट कर देंगे वॉल, तो ये मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब आप लोग उस तरफ देख नहीं पाएंगे। ये एक वॉल है, आप लोग उस तरफ देख नहीं सकते, यहाँ से गए, ये कॉर्नर है मान लीजिए, ये कॉर्नर हो गया। अभी देखिए इसे मैं बैक करता हूँ थोड़ा सा। Okay. ठीक है, अभी देखिए अभी क्या हो सकता है, ऐसा नहीं कि बॉक्स सिर्फ इस तरफ ही होगा। ये हो गया हमारा साइड प्लेन,
ये हो गया हमारा साइड प्लेन, ये हो गया हमारा ग्राउंड प्लेन। और ये हो गया हमारा स्काई का प्लेन। आपको अगर ये प्लेन्स समझ में नहीं आएंगे कि ये साइड प्लेन है, ये ग्राउंड प्लेन है, ये स्काई का प्लेन है, तो क्या होगा ना, आपको अगर यहाँ पे कुछ लगाना हो, कुछ ड्राइंग करना हो, कुछ डिजाइन करना हो, वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले समझना जरूरी है कि प्लेन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी अगर हम यहाँ से एक प्लेन लेते हैं, यहाँ से एक प्लेन लिया और ये मान लीजिए हमारा आई लेवल हो गया। अभी ये प्लेन अगर इस डिस्टेंस से हमें बढ़ाएंगे, मतलब ये मान लीजिए ऑर्थोगोनल व्यू में कुछ ऐसा है, मतलब 2D व्यू में कुछ एक ऐसा वाल है जो हम लोग देख रहे हैं, जिसको अभी हमें मान लीजिए 3D में बनाना है। तो ये इस तरह का दिखेगा। ये जो डिस्टेंस है ये बता रहा है कि ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और ये वाला डिस्टेंस बताएगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइंस बताएंगे हमें कि हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है लाइंस। टेंशन मत लीजिए, जब आप लोग पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मतलब ज़्यादा समझ में आएगी। अभी देखिए, अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर आप लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना रहे हैं तो आप लोगों को हॉराइजन लाइन में एक ही पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव रखना है पेंटिंग करने के दौरान। अभी देखिए, अभी अगर आप लोगों को यहाँ से मान लीजिए कोई, यहाँ पे हमने एक पार्ट ले लिया यहाँ का, यहाँ से मान लीजिए एक मतलब कन्वर्ज हो रहा है, एक खिड़की कन्वर्ज हो रहा है इस तरह से। इसको हम लोग किस तरह का देखेंगे? फिर मान लीजिए यहाँ पे एक अगेन खिड़की है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये यहाँ पे कन्वर्ज होगा, ये यहाँ से निकल रहा है। अभी देखिए, अभी एक्सक्यूज के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सक्यूज जानने के लिए भी, डिजाइनिंग जानने के लिए भी, जो मतलब मान लीजिए शेप्स के मॉडिफिकेशन है, सब कुछ जानने के लिए आपको पहले पर्सपेक्टिव ही जानना पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी देखिए, अभी ट्राई करेंगे हम कुछ बॉक्सेस बनाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो हमने ग्रिड बनाया है इसको हम कुछ ग्रिड्स ऐसे 2D व्यू में फिलअप कर लेंगे। कुछ ऊपर में भी फिलअप कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे भी फिलअप कर लेते हैं, कुछ मान लो यहाँ पे फिलअप कर लिया, मान लो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, फिर मान लीजिए यहाँ पे एक है, फिर मान लीजिए यहाँ पे। अभी देखिए जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी बात की 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है ये, तो फिर ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, ये हमें हमेशा इसके पैरेलल मिलेगा, इस लाइन के पैरेलल मिलेगा। ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, ये लाइन इसका पैरेलल होगा, ये लाइन इसका पैरेलल होगा। इसके बाद ये लाइन यहाँ जाएगा, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये लाइन यहाँ से कनेक्ट होगा, ये लाइन यहाँ पे जाएगा, ये लाइन यहाँ पे जाएगा, ये लाइन यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से ये सीधा आएगा, फिर ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से पे जाएगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा। तो गाइस देखिए,
अभी हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को कैसा लग रहा है कि मतलब सारे चीज मतलब हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अभी अगर मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर के साथ यहाँ से मिल रहा है, और मान लीजिए हमें कंस्ट्रक्शन हाउस चाहिए जो मतलब इस तरफ से जा रहा है। अभी देखिए ये वाला लाइन यहाँ से स्ट्रेट ही होगा, क्योंकि मतलब इसका पैरेलल ही होगा, क्योंकि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। लेकिन ये वाला जो लाइन होगा, देखिए ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन ये वाला डाउनवर्ड कन्वर्ज हो रहा है। मतलब इससे हमें पता लगता है कि एक ऑब्जेक्ट का मतलब, अभी मान लीजिए ये एक घर है और ये कुछ फ्लाई होके कुछ जा रहा है, मतलब ऐसा। अभी वो विजुअल आपको खुद समझना है ड्रॉ करके, लेकिन जो 1 पॉइंट में एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होगा, ये देखिए आई लेवल है, ये आई लेवल के जो भी ऊपर है उसका हम नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, और जो भी आई लेवल के नीचे है उसका हम ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं। और जो भी मतलब मान लीजिए आई लेवल में है उसका हम ना नीचे वाला पार्ट देख सकते हैं ना ऊपर वाला पार्ट देख सकते हैं। ये होता है कुछ मतलब बेसिक फंडामेंटल्स 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बॉक्सेस में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए, अभी कुछ और डेमोन्स्ट्रेशन में एक पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन देके बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फिर चलिए गाइस, यहाँ से हम लोग एक लेयर लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा रूट, फिर यहाँ से हमारा मार्केट जा रहा है ऐसे, और ये जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है, हमें वर्टिकल लाइंस भी स्ट्रेट ही मिलेंगी। फिर मान लीजिए ये एक दुकान है, फिर यहाँ पे एक गैप्स करके दुकान है। इस दुकान का ये वाला वॉल इस तरफ कन्वर्ज हो रहा है, और ये वाला वॉल हमें स्ट्रेट मिलेगा। अगर हम लोग मान लीजिए रोड के एकदम बीच में से देख रहे हैं, ये हो गया हमारा आई लेवल। भी देखिए ये लाइन हमें स्ट्रेट रखना है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। अभी ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अभी अगर हमें यहाँ से कुछ मतलब ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से कुछ ड्रॉ करना है, तो वो हमें ग्राउंड फ्लोर से अटैच करके करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए ये एक है और हमें इसके लेवल में चाहिए कुछ, तो हमें इस लेवल में उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए वो इस लेवल में है, या फिर मान लीजिए ये इस लेवल में है कुछ। ये मतलब ये वाला जो लाइन, ये वाले जो लाइन्स है वो डिफाइन कर रहे हैं कि मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है। और जो हमारा ये वाला लाइन है मतलब वर्टिकल लाइंस, वो डिसाइड कर रहा है कि ऊपर का डिस्टेंस कितना है। अभी ये दो चीज मतलब हमेशा याद रखने वाली चीज है कि जो ये मतलब x, y और z जो है ये मतलब कौन से डायरेक्शन में है। ये एक डायरेक्शन हो गया, फिर मान लीजिए ये एक डायरेक्शन हो गया, ये एक डायरेक्शन हो गया, ये एक डायरेक्शन हो गया, ये एक डायरेक्शन हो गया। अभी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में थोड़ा अलग होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में थोड़ा अलग होता है। अब जब हम लोग एक्सक्लूड पढ़ेंगे और मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तब आप लोगों को मतलब हायर वाली चीज़ भी समझ में आएंगी। अभी देखिए कुछ बॉक्सेस के मतलब साइज निकाल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ से जा रहा है
ये कन्वर्ज होके यहाँ पे आया, इसको हमने, और मान लीजिए ये 2 लाइन्स है हमारे। अभी अगर हम लोग इसको यहाँ से लेके जाते हैं, इसको यहाँ से लेके जाते हैं, जैसे कि हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दोनों स्ट्रेट लाइन्स मिलते हैं, मतलब पैरेलल मिलते हैं। फिर अगर यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट से इस सारों को कनेक्ट करेंगे, देखिए अभी मान लीजिए हमें इतने डिस्टेंस में इस बॉक्स को एंड करना है। यहाँ से इसको कनेक्ट किया, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, फिर इस पॉइंट से मतलब इसका पैरेलल लाइन करके इसको कनेक्ट किया, फिर इसको कनेक्ट किया। अभी देखिए ये वाला पार्ट हम देखने नहीं वाले हैं अगर ये वाला बंद होगा, लेकिन मान लीजिए ये खाली रूम है और ये वाला पार्ट हमको दिख रहा है, तो आप ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको ये टेक्निक पता होना जरूरी है कि मतलब ये कैसे काम कर रहा है। अभी मान लीजिए ये घर हो गया, अभी मान लीजिए आप इसको ऐसे बढ़ा दिया और फिर इसके डिस्टेंस में मान लीजिए एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पे मान लीजिए गाड़ी वगैरह रखा जाता है। अभी इसको जो एक्सक्लूजन है वो आपको खुद फील करना होगा कि कैसे हो रहा है। अभी देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ थोड़े टाइम के लिए, इसको भी डिलीट करता हूँ। अभी देखिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि ये जो आई लेवल है ये हमेशा आपके मतलब कैनवस के ये बीचों बीच ही रहना चाहिए। ये आई लेवल जहाँ भी हो रह सकता है, और ये जो पॉइंट है पीपी ये भी आप मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब कैनवस के बाहर भी हो सकता है। आप मान लीजिए ये बिल्डिंग है एक, और आप मान लीजिए यहाँ पे है और ऐसे सीधा देख रहे हैं और ये एक सामने एक बिल्डिंग है, तो आप ऑब्वियसली ये नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला नहीं देख सकते, आप ये वाला पार्ट देखेंगे। तो ये हॉराइजन लाइन जो है ये आपके मतलब मान लीजिए आप लोग, ये हो गया हमारा एक, तो मान लीजिए हॉराइजन लाइन आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और मान लीजिए आपका जो पीपी है ये यहाँ भी हो सकता है, पीपी जो है यहाँ भी हो सकता है, पीपी जो है यहाँ भी हो सकता है। अभी आपका अगर हॉराइजन लाइन और पीपी यहाँ होगा तो मतलब आपका जो पेंटिंग होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ अगर घर भी बनाएंगे या फिर कुछ बनाएंगे, या फिर अगर मान लीजिए आपका मतलब ये ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर से कोई देख रहा है तो फिर इस तरह का दिखेगा। मतलब ऊपर का कुछ पार्ट आप लोग देख रहे हैं बिल्डिंग का, सिर्फ ऊपर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ना आप एकदम ऊपर का देख रहे हैं ना आप एकदम नीचे का देख रहे हैं, मतलब बीच का पार्ट है आपको दिख रहा है और पूरा बाकी स्काई वगैरह या फिर पूरा स्काई ही दिख रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग ग्राउंड फ्लोर के मतलब जो आई लेवल है वो बहुत ऊपर हो और मतलब एकदम इतना सा मान लीजिए आपको एकदम इतना सा दिख रहा है जो जाके बाकी पूरा स्काई ये दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है ये वाला तो टॉपिक हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में क्या कवर किया हम लोगों ने एक बार लास्ट में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो शॉर्ट करके या स्किप करके आप लोगों को मतलब परेशानी डाले, क्योंकि देखिए मेन बात है सीखना।
तो देखिए आप लोगों को जितना भी हो बॉक्सेस को और मतलब प्लेन्स को मतलब जितने भी पर्सपेक्टिव में हो ड्रॉ करना है जितना भी हो सके। आप ग्राफ बना लीजिए। मतलब ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये मान लीजिए आपका कैनवस हो गया, सिंपल स्ट्रेट लाइंस बना लीजिए। उसके बाद आप पार्टी के लिए भी स्ट्रेट लाइंस बनाए। यहाँ पे आप लोग एक अभी के लिए मिडिल में ही रखिए होराइजन लाइन को, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ से कॉन्वर्जिंग लाइंस ले लीजिए और जहाँ पे भी हो सके मतलब प्लेन्स बनाए। मतलब मान लीजिए यहाँ से ले लिया, फिर इसको ऐसे कनेक्ट किया, फिर मान लीजिए यहाँ से ले लिया, एक सेकेंड, मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ से ले लिया, फिर इसको स्ट्रेट रखा, यहाँ से कनेक्ट किया इसको, यहाँ से जाके यहाँ से जहाँ पे कट कर रहा है ये वाला जाके यहाँ से मिलेगा। फिर मान लो ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, इस पॉइंट से लिया, यहाँ पे जगह कट किया, ये वाला एक प्लेन हो गया। फिर इसको यहाँ पे फिल किया, ये बॉक्स हो गया। तो वो थोड़ा रिसोर्स आप लोगों को भी करना होगा, या फिर जो आप लोगों का फेवरेट बुक्स है वहाँ से भी थोड़ा पढ़िए। अगर आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में है जो है हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और आपको मैं एक 3D विजुअलाइजेशन दूंगा कि मतलब मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो काम कैसे करता है। तब मतलब आप अभी के लिए आप लोगों के अगर दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन रह भी गया होगा तब आप लोगों का मतलब पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप लोगों का एक्सरसाइज क्या है, जितना हो सके आप लोग होराइजन लाइन ले लीजिए, एक पीपी ले लीजिए, फिर आप मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन से लिखिए, फिर इसको पीपी से कनेक्ट कीजिए, एक लाइन रखिए, इसको पीपी से कनेक्ट कीजिए, जो इंटरसेक्ट करके प्लेन निकल के आएगा वो होगा आपका पर्सपेक्टिव प्लेन। अभी मान लीजिए इससे 2 लाइन ले लिया और ऐसे 2 पैरेलल लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया एक प्लेन। फिर मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लिया, यहाँ तक कन्वर्ज किया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लिया, मतलब इसका पैरेलल लाइन लिया, जो कनेक्ट हुआ वो हो गया एक प्लेन। ये समझाएगा कि ये ऊपर है, ये समझाएगा साइड में, ये समझाएगा साइड में, ये समझाएगा कि ये ग्राउंड प्लेन में है। अभी के लिए बस आप लोगों को अगर इतना सा चीज समझ में आ गया तो मान लीजिए बहुत है, क्योंकि जो आप लोग समझ रहे हैं वो डिटेल में समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 मतलब लाइन खींच दिया, ऐसे ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ऐसे सीखने से मतलब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसको यूज कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू।